आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? और कोशिश करो जिनसे मैं बात करूँ वो मुझे जवाब, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि किन किन बच्चों का तैयारी है, किन किन बच्चों की तैयारी नहीं है। सभी लोग बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ से आप अगर ये हटा दो TION तो इसका मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब होता है अगेन, और प्रोड्यूस का मतलब है कुछ प्रोड्यूस करना, छोड़ना, प्रोड्यूस करना। बोलो पर बीच में मत। प्रोड्यूस का मतलब होता है ठीक है ना, कुछ प्रोड्यूस हम कर रहे हैं। अब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पेरेंट्स। क्या होना चाहिए? पेरेंट्स। ठीक है। तो इसमें अगर एक ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गेनिज्म क्या हो? एक हो, और एक ऑर्गेनिज्म से अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और अगर दो लोगों से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे एनिमल के बारे में नहीं करेंगे, हम प्लांट्स के बारे में, ठीक है, क्या करेंगे? प्लांट्स के बारे में हम करेंगे। ठीक है। तो एक में ऑर्गेनिज्म या प्लांट, अगर जिस प्लांट्स में सीड्स ना हो, नो सीड्स, और एक में क्या हो? सीड्स, ठीक है, तो जिसमें सीड्स बनेगा उसको हम कहेंगे क्या पता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स या न्यू ऑर्गेनिज्म, तो दो तरह के प्रोसेस आ गए आपके पास। एक सेक्सुअल आ गया और एक क्या गया? एसेक्सुअल की डेफिनेशन जल्दी नहीं काटी give rise to new organism without seed, give rise to new organism without seeds, देखो no seeds का मतलब क्या होगा? without seeds, और give rise a new plants, give rise to new plants with seeds, that is called sexual reproduction। तो दो बातें आपको क्लियर होगी कि रिप्रोडक्शन क्या है? the formation of new organism, the process by which new organism forms, और जिसमें सीड्स बन जाए उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सीड्स ना हो उसे एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है? ठीक है ना, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करेंगे। एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई डेफिनेशन होती है बताए? बडिंग, लर्न करना है हमें, बडिंग। तीसरा क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या है? एगमेंटेशन।
चौथा क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। चौथा क्या है हमारा? स्पोर फॉर्मेशन। तो अब आप इसको देखिए कैसे डिफाइन करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके? रूट, नीचे से चलते हैं, नीचे से प्लांट के नीचे के भाग से रूट, चलते हैं। स्टेम, एक कोई उठ के बोल रहा है। हाँ बोलो। Leaves और buds। तो ये चारों से हो सकता है। बैठ दे सिद्धार्थ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है? रूट से, स्टेम से, लीफ से और किससे? Buds। तो चार चीजें आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट के पास अपने कुछ पार्ट्स क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स है। और आपसे पूछा जाए वेजिटेटिव पार्ट्स के नाम तो आप पेपर में लिख देंगे आराम से। आपने कभी रोज का पेपर देखा? यस सर। तो हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। अगर आप रोज का प्लांट देखें, ठीक है, रोज का प्लांट देखें तो ऐसे नोड रहते हैं आपके पास। क्या है? नोड्स। नोड है। इन दोनों के बीच को हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, नोड कैसे निकला रहेगा? और यहाँ से एक वर्ड निकला रहेगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे एक वर्ड निकला रहेगा। ठीक है, आप और भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ से एक ब्रांचेज आ रही है ऊपर, ऐसी जा रही है ब्रांचेज। ठीक है, ऐसे ब्रांचेज आ रही है। हाँ, ऐसे कर करके ब्रांचेज आ रही है। इसमें क्या है? लीव्स। तो क्या करते हैं हम? कटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? कटिंग। कटिंग करते हैं। इसको काट देते हैं। ये प्रोसेस का नाम क्या है? कटिंग। कटिंग। कटिंग का एग्जांपल क्या है? रोज। रोज। किसको काटना है? स्टेम को काटना है। किसको काटना है? स्टेम। तो आपको ये याद होना चाहिए कि द पीस ऑफ ब्रांच, आप कितने ब्रांच में हो गया? 2-3 ब्रांचेस में हो गया। ठीक है, पीस ऑफ ब्रांचेस इज नोन एज कटिंग। तो किस चीज को काटते हैं? जो ये पार्ट कटा हुआ है, ये पार्ट कट गया, तो इसको हम कहाँ डाल देते हैं? सॉइल। ऐसे कर करके डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे करके डाल देते हैं। कुछ दिन के बाद जब तुम्हारा क्या होता है, ये सॉइल यहाँ से रूट्स हो जाता है। हाँ, रूट्स आने के बाद फिर क्या आ जाएगा? तुम्हारा प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, न्यू प्लांट्स आ जाएंगे, तुम्हारे सारे ब्रांचेस आने लगेंगे तुम्हारा। तो ये बात याद रखना। ठीक है, जहां से काटे हो वहां पे लीव्स आ जाते हैं, जहां से काटे हो वहां पे लीव्स आ जाते हैं। लेकिन इसको कहाँ डालना पड़ेगा? बरी इनटू द, उसको क्या कहते हैं? बरी इनटू द सॉइल। बरी इनटू द सॉइल। बरी का मतलब क्या होता है? पुट करना, डालना नीचे। ये याद रखेगा। आगे चलते हैं हम लोग कि आप एक बात बताओ, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स यहाँ से क्या दो तरह के बर्ड्स होते हैं, एक लीफ बर्ड्स होते हैं, एक फ्लोरल बर्ड्स। ठीक है, फ्लोरल बर्ड्स क्या करते हैं हमारा? फ्लोरल बर्ड्स क्या करेगा? हमारा फ्लावर बनाएगा। लीफ बर्ड क्या बनाएगा? लीफ बनाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नोट पे अब देखना, ये देखो ये क्या है? ये नोट है। नोट पे क्या निकला हुआ? पत्ती। नोट पे क्या निकला हुआ? पत्ती। इसको हम क्या लीफ। कहते हैं? हाँ, इसको एक्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिल। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक्सिल क्या है? एक्सिल क्या है? एक्सिल किसको कहते हैं? अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। क्या है ये? एक पॉइंट है जो इस स्टेम में अटैच रहता है। ठीक है, तो अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ, अटैचमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, वहां से किस क्या बनता है? लीफ कहाँ पे अटैचमेंट होता है? नोड। कहाँ पे अटैचमेंट होता है? नोड में। तो आपको लिखना होगा इन द एक्सियल नोड, इन द एक्सियल नोड।
द एक्सियल नोड, ठीक है, इन द एक्सियल नोड। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि एक्सियल क्या होता है, एक पॉइंट है जहां से नोड अटैच रहता है, जहां से नोड अटैच रहता है। हाँ, अब आगे चलते हैं। ये क्या बना देता है, पहले लीव्स, वर्ड्स किसमें बनेगा, लीव्स, धीरे धीरे किसमें बनने लगेगा, सूट्स, और सूट्स के बाद फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर वहां फ्लोरल वर्ड निकल गया तो क्या बन जाएगा, फ्लावर, फ्लावर, क्लियर, क्लियर इट प्लीज, फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड्स हमेशा क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है, और एक्सियल ये पॉइंट है, इसी तरह लीफ बर्ड भी होते हैं, लीफ बनाता है, ये लीफ बनाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एक्सेल क्या है, फ्लावर बर्ड्स क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है। तो ये जो बर्ड्स है, जो बर्ड्स है, यहाँ पे ये बर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे ये बर्ड्स है, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, ये वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव। पहले बर्ड्स किसमें, एक्सेल बर्ड्स किसमें कन्वर्ट होता है, लीफ में, लीफ किसमें कन्वर्ट होता है, सूट्स में, सूट्स में कन्वर्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेजिटेटिव पार्ट्स। ये क्लियर रहेगा आपका? yes, आपने आलू देखा है? yes, आलू कैसे बनता है? आलू में आईज होते हैं, yes, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो किससे बनता है, आई, आंख होती है ना, yes, ट्यूबर होता है, आंख होती है, उसी से तुम्हारा बनता है, ठीक है। और ब्रायोफिलम किससे बनता है, लीफ से, किससे बनता है, लीफ। तो ब्रायोफिलम किससे बनता है, लीफ से, लीफ से बनता है। ये सब एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए आपको, ठीक है। बस इसमें, और जिंजर किससे बनता है, जिंजर में रूट देख लो, उसी से बनता है, ठीक है। न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, तो देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, स्टेम से फिर रूट निकलने लगता है तुम्हारा, ठीक है। तो आप ये उदाहरण तैयार कर लोगे, रूट से क्या क्या हो सकता है, रूट से बताओ दो एग्जांपल, रूट से आप तो 12 मिनट 51 सेकंड नहीं, स्टेम बताओ, रूट से बताओ, स्वीट पोटैटो और डलिया, 13 मिनट हो गया, आप तो फूल है बेटा, वही जाएगा पूरा। जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है, ये चीजें आप याद करेंगे। बेटा आगे आ जाओ, आगे थोड़ा आकर आगे पीछे को, सर पूरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अगला बडिंग है, बडिंग समझते हो, यस सर, ईस्ट सेल में होता है। अगला क्या है, ये ईस्ट सेल में, ईस्ट सेल में, ईस्ट सेल क्या होता है तुम्हारा, ये तुम जैसे ऐसे करके बडिंग बना लो, ऐसे ये बडिंग बन गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो है हल्का सा बढ़ जाएगा, ये जो है यहाँ से ऐसे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, इसको ये घेर लेगा, ऐसे घेर लेगा, और बाद में क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और इसी पे लंबा बनता जाएगा, इसमें क्या होगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे चेन ऑफ बर्ड, और हर बर्ड एक नया क्या बना देगा तुम्हारा, ईस्ट, ठीक है। तो बल्ब लाइट प्रोजेक्शन क्या होगा, बल्ब लाइट प्रोजेक्शन, ये क्या है, ये बल्ब लाइट प्रोजेक्शन, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द ईस्ट सेल, कमिंग फ्रॉम द ईस्ट सेल। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कोई भी पार्ट, कोई भी प्लांट का पार्ट दो भागों में टूट जाना। एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगैरा, अगर स्पाइरोगैरा ऐसा है, ऐसा स्पाइरोगैरा है, अगर मान लो ये तीन भाग में टूट गया, ये क्या है, स्पाइरोगैरा, ये तीन भाग में टूट गया तो कितने प्लांट बनेंगे, 1 2 3, तीन प्लांट बनेंगे, और ये किसके द्वारा हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के कारण हो रहा है तुम्हारा, याद रहेगा। फ्रेगमेंटेशन का उदाहरण क्या है, एग्जांपल क्या है, सब
स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन नहीं देखते हो किसमें होता है? फंगस में। ब्रेड मॉल्ड देखो, ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे फंगस लगे रहते हैं। हाँ, तो ब्रेड में ब्रेड मॉल्ड यहाँ पे इसका क्या उदाहरण है स्पोर फॉर्मेशन का? फंगस। और नहीं होता है कॉर्न में, कहाँ पे होता है? कॉर्न में। दोनों में एग्जांपल आप याद रखेंगे। हाँ, तो कैसा डायग्राम बनता है? कैसा डायग्राम बनता है? ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, और ये जब टूटता है और कहाँ गिरता है? सॉइल पे। कहाँ गिरता है? जितना गिरेगा उतने क्या होंगे तुम्हारे? नए प्लांट्स बनेंगे। नए प्लांट्स बनते जाएंगे जितना गिरेगा ये। तो ये किसमें होता है? फंगस में होता है। और इस पार्ट को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? Sporangium. Sporangium is a structure, bulb-like structure, spherical structure where the spores form, where the spores stored. यहाँ पे क्या होते हैं? Spores stored. तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेटा बताओ इसमें फंगस में एक स्ट्रक्चर होता है, नेम स्ट्रक्चर इन फंगस who produces spores. तो क्या होगा दोगे? Sporangium. क्या दोगे? और उस स्पोर का क्या काम है बेटा? What are spores? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले तो what are spores? कोई बच्चा बता सकते हो? हाँ, asexual reproduction bodies. क्या बना आप बताओगे? Asexual reproduction bodies. और ये कहाँ रहता है? स्पोरेंजियम में। कहाँ रहता है? Sporangium. याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, ये था तुम्हारा asexual reproduction। ठीक है, और दो एग्जांपल और भी हो सकता है तुम्हारा, मॉस एंड कॉर्न्स। कॉर्न्स लिख दिया होगा? कॉर्न्स। और एक और एग्जांपल क्या है? मॉस। ठीक है, ये था asexual reproduction। ठीक है, कल मिलते हैं हम। ठीक है, फिर दोबारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी बंद करेंगे, दोबारा मिलते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से ही जाके घर पे वीडियो देख करके अच्छे से रिवाइज कर लेना है आपको। ठीक है, अगले दिन फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक आप लोग को बाय, और आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और आइकन बटन बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।